नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, एक कह सकते हैं आप, एक बहुत ही डेंजरस खबर निकल के आ रही है सामने। क्या है ये भी चर्चा करूंगा, प्लस जो सरकारें हैं वो क्या प्रकार से इस खबर के ऊपर क्या कह रही हैं, ठीक है। और क्या वाकई में डरने की चीजें हैं या सिर्फ ये कह सकते हैं आपकी एक हॉक्स क्रिएट किया जा रहा है इन सब चीज़ों में। इन तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे दोस्तों, ठीक है। और प्लस आपको मैं बता दूं कि जो ये खबर है ये इसलिए भी रिलेटेड है क्योंकि इससे बाजार में जो कह सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी चल रही है। तो ये तेज़ी क्या शायद रुक सकती है आने वाले समय में। तो इन तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे दोस्तों। वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखिएगा, काफ़ी इंफॉर्मेटिव और एजुकेटिव ये वीडियो होने वाली है, ठीक है। क्योंकि देखिए, बाजार अब तेज़ी हो रहा है, जो रिटेल निवेशक हैं वो अब वापस से थोड़े से क्या दोस्तों, नज़र हटी दुर्घटना घटी वही वाला हाल है। काफ़ी रिलैक्स मूड में लग रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि खरीदारी का सारा मौका चला गया है और कई स्टॉक निचले स्तरों से अच्छी खासी तेज़ी दिखा रहे हैं। तो ऐसे समय में हमें कॉशियस होना चाहिए। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कभी भी बाजार में एकदम से जीरो नहीं रहना चाहिए, लेकिन हाँ, जब बहुत तेज बाजार हो जाए थोड़ा आसपास देख करके हमें कैश में रहना चाहिए दोस्तों, ठीक। और हमेशा हमारी नजर रहनी चाहिए आसपास की चीजों में क्या हो रहा है, क्योंकि देखिए अगर आप नहीं देखेंगे तो अचानक से चीजें चेंज हो जाएंगी और आपको समझ नहीं आएगा कि आप क्यों इतनी बड़ी गिरावट हो गई और आप क्यों ऊपरी स्तरों में फिर से फंस गए। और ऐसा अक्सर रिटेल निवेशकों के साथ हमेशा होता है दोस्तों, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें दोस्तों और वीडियो को अभी से लाइक कर दें, ठीक। और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब है प्लीज ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। अब सीधा लेके चलूंगा आपको पहले तो मैं निफ्टी की तरफ। आप देखिए 0.82% की तेजी है, 144। मतलब जैसे ही मॉनेटरी पॉलिसी आई है दोस्तों, उसके बाद एक गजब की तेजी आपको दिखी। आप देखिए अभी यहाँ तक इस समय तक लगभग एक नेगेटिव का ही पैटर्न था, उसके बाद जो तेजी हुई कभी रुकी नहीं दोस्तों ये, ठीक है। यानी बाजार को मॉनेटरी पॉलिसी की कह लीजिए, पहली तो चीज़ बातें अच्छी लगी जो शायद उन्होंने जो कहा हमारे आरबीआई गवर्नर साहब ने। दूसरी चीज़, जो चीज़ें हुई उस वक्त बाजार ने उसे बड़ा पॉजिटिव लिया, ठीक है। और अब देखिए जो 17,784 है, यानी कि वापस से 17,800 इमीडिएट इसके पास बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। लेकिन देखें, मैं आपको बताऊं, जो खबर निकल के आई है, आप देखिए कोविड-19 जी केस गुजरात, मुंबई के बाद गुजरात में मिला कोरोना के जी वेरिएंट का मरीज, जारी किया गया अलर्ट, ठीक है। अब भारत में जी वेरिएंट मिला है दोस्तों, और ये बहुत ही ज़्यादा कहा जाता है डेंजरस वेरिएंट है। और ये जो खबर है 9 अप्रैल 10:30 बजे की है, ठीक है। और आज भी दोस्तों 9 ही तारीख है, ठीक। तो गुजरात में आज ही ये डिटेक्ट किया गया है कि इस प्रकार का आप कह सकते हैं वेरिएंट पाया गया है। मुंबई के बाद मुंबई में पाया गया था, बट बाद में जो केंद्र सरकार ने कहा नहीं, ये जी वेरिएंट नहीं है। भारत में कोरोना के जी वेरिएंट का दूसरा मरीज गुजरात में मिला है। इससे पहले मुंबई में गुरुवार को जी वेरिएंट का मरीज मिला था। फिलहाल हर स्टेट में अलर्ट जारी कर दिया गया है, ठीक है। हर एक स्टेट में अलर्ट जारी कर दिया गया है। आगे पिछले कुछ दिनों में कोरोना का ग्राफ लगभग गिर जाने से देश भर में ऑफिस, स्कूल और कॉलेज तेजी से खुलने लगे थे, लेकिन अब एक बार फिर लोगों की टेंशन बढ़ने लगी है। दरअसल चीन और दूसरे देशों में कोरोना के जी वेरिएंट ने तबाही मचा रखी है। इन सब के बीच भारत में इस वेरिएंट का दूसरा मरीज गुजरात में मिला है। इससे पहले मुंबई में गुरुवार को जी वेरिएंट का मरीज मिला था। फिलहाल हर स्टेट में अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये वेरिएंट ओमिक्रॉन के सब लीनेज है और देश के अलग अलग हिस्सों में ओमिक्रॉन के सब लीनेज मिल रहे हैं। हालांकि इस वेरिएंट के मिलने से अब तक कोरोना के मामले में बढ़ोतरी की बात सामने नहीं आई है। इन वेरिएंट ने असर के लेकर की ठोस स्थिति पहुंचने से पहले और स्टडी की जरूरत है, ठीक है। देखिए, एक एनालिस्ट ये कहते हैं कि भाई ये बहुत ज़्यादा है, कई लोगों का ये मानना है कि कुछ भी कहना इसके ऊपर जल्दबाजी होगा, क्योंकि कोई भी ठोस स्टडी इस वेरिएंट के पीछे अभी है नहीं। और देखिए चाइना में तो पूरा लॉकडाउन कर दिया गया है, और अगर आपको याद हो बहुत पहले से मैं चाइना में जो केसेस बढ़ रहे हैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए, भले ही असर आपको तुरंत ना दिखाई दे, लेकिन जो एक्सपोर्ट है ना, जो सप्लाई चेन जो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा कह सकते हैं प्रभावित हो रखी है, इस न्यूज़ के बाद और भी ज़्यादा हो सकती है, ठीक। और आप देखिए, अगर मैं क्रूड ऑयल की बात करूं तो क्रूड ऑयल देखें $100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है दोस्तों, ठीक है। देखिए
जो चाइना है ना, चाइना में लॉकडाउन होता है और ऐसी कुछ चीजें होती हैं, तो क्रूड ऑयल हमें ना थोड़ा सस्ता मिलने लगेगा दोस्तों। और अगर ऐसा होता है तो हमारे लिए बहुत ही मैं कहूँगा एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी रहेगी दोस्तों ये, ठीक है। लेकिन देखिए, ये सब चीज़ें जब होंगी तब होंगी, लेकिन अभी हमें ये देखना है कि जो गिरावट है, जो कह सकते हैं आप सेलिंग है, क्या वो आ सकती है। देखिए 17,800 वाकई में एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, लेकिन याद रखिएगा जो मंडे है ना, मंडे को दोस्तों आईटी के टीसीएस का रिजल्ट आने वाला है। और अगर टीसीएस का रिजल्ट जरा भी खराब आता है दोस्तों, उसके बाद जितनी भी बड़ी आईटी कंपनीज है, खासकर कि बाजार भी आपको नर्वस होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। हाँ, डॉलर रिवेन्यू बढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, जो नेस्डेक है, नेस्डेक यानी कि जो यूएस के जो बाजार है, वो नेगेटिव स्तरों में बंद हुए थे दोस्तों लास्ट में, अपने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, ठीक है। और जो इसमें गिरावट हुई थी वो लगभग 1.34 की थी दोस्तों, -1.34% की आपको गिरावट इसमें दिख रही थी। अब मैं आपको बता दूं कि जो ये तमाम चीजें हो रही हैं, देखिए अभी सब बढ़िया, सब ऊपर चल रहा है, जैसी चीजें रिवर्स होंगी दोस्तों, अगर होती हैं, ठीक, उसके बाद पता नहीं चलेगा कितनी तेजी से बाजार नीचे जाएगा, ठीक। इसीलिए सिर्फ एक चीज कि लॉन्ग टर्म के बारे में सोचें, ठीक है। और अभी जो है थोड़ा सा अलर्ट रहें दोस्तों, ठीक है, अलर्ट रहें। मैं ये नहीं कह रहा सब बेच दे जो भी है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं भी नहीं बेच रहा हूं। लेकिन हाँ ये है, मैं अलर्ट मोड में हूं, किस तरह चीजें हो रही हैं वो मैं खुद देख पड़ रहा हूं और आपके साथ लगातार शेयर कर रहा हूं। और जो अब जो आ रहा है दोस्तों, Q4 के जो रिजल्ट सीजन आ रहे हैं, जो रिजल्ट सीजन आ रहे हैं, मैं आपको बता दूं बाजार ऊपर जा चुके हैं। और अगर कोई भी खराब रिजल्ट आता है, ठीक है, एफएमसीजी में एक बड़ा दबाव दिखता है, जो अपने अपने सेक्टर की जो लीडर कंपनीज हैं, वो अगर अपने रिजल्ट देते हैं जो थोड़े से वीक रहे, या उन्हें आने वाले समय जो कमेंट्री है वो थोड़ी खराब देते हैं, बाजार जो है दोस्तों बहुत निगेटिव लेगा चीजों को, ठीक है। मैं ये मानता हूँ काफी चीजें ऑलरेडी डिस्काउंटेड है इस बाजार में, लेकिन ऑल टाइम हाई के आसपास ऑलरेडी स्टॉक पहुंच, जो बाजार है हमारा शेयर बाजार है, वो पहुंच चुका है दोस्तों। 18,600 का उसने हाई लगाया था, अभी वो 18,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मैं बस ये कह रहा हूं कि जो तरह की चीजें हो रही है, गुजरात में भी जी वेरिएंट मिल गया है, अगर वेरिएंट अगर ये बहुत तेज बढ़ाते हैं वायरसेस को, तो फिर मुझे लगता है बाजार इसको नेगेटिवली लेगा, और कम से कम 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं एक हल्का करेक्शन में कहूँगा आपको जरूर दिखा सकता है बाजार, और वो मौका होगा वापस से बाजार में खरीदारी करने का। अभी फिलहाल सभी चीजें बहुत अच्छी दिख रही हैं, लेकिन जब भी आप वॉरेन बफेट का आपने हमेशा सुना होगा, उनका एक बहुत अच्छा कोट है जो मैं हमेशा 2-3 वीडियो के बाद हम अक्सर बोलता हूं कि जब सब लालची हो जाए तब थोड़ा सा डरने लग जाइए, और जब सब डरने लग जाएं तब थोड़े लालची हो जाइए। तो ये समय थोड़ा सा डरने का तो नहीं, लेकिन हाँ कॉशियस रहने का जरूर है। और मंडे के दिन हमें ये देखना है कि भाई आईटी का जो जॉइंट है टीसीएस, वो किस प्रकार के नंबर्स पेश कर रहा है, उनके मार्जिन में किस तरह के, क्या उनके मार्जिन मेंटेन है, प्लस वो क्या कमेंट्री देते हैं आने वाले समय में। वैसे आईटी के रिजल्ट तो काफी अच्छे होने वाले, ये बोल रहे हैं, क्योंकि डॉलर बहुत मजबूत है, इसका सबसे ज्यादा फायदा हमारे जो खुद की आईटी कंपनीज है उन्हें होगा दोस्तों। तो अगर ये पूरा एनालिसिस पसंद आया हो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।